आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरा इस संदेश को सुनेगा, इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साईं, मैं इतना दयालु हूँ कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकता। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखता हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी साईं माँ को कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे। मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपी। इस संसार की कौन, कहाँ, कब, क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बच्चे, मैं कभी अपने भक्तों की फरियाद को नहीं भूलता। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं अच्छे से जुट जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। और बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो ना, मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज़ बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में, एक एटीट्यूड में रहना है, एक एटीट्यूड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा मैं, तुम्हें और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो सब्र करना आना चाहिए। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में उस सफलता का कोई फ़ायदा नहीं जिसके सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा, तथा तब तक सफलता किस काम की होगी? तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होता हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसीलिए
थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और आज तुम्हारी साईं माँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि ये बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर कैसे रहेगी? और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहती हो, है ना? और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और मेरे बच्चे, तुम्हें आज उन सारे सवालों का जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है। लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम ये आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो। और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही तो जुड़ी है। तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों से बाहर निकालने के लिए ही तो मैं आई हूँ। मैं संसार की संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का। और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। जो तुम्हें आज बता रही हूँ, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह समझ नहीं पाए कि उस कार्य को कैसे करें। मेरे बच्चे, तुम्हें ये लगता है भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों, कि तुम इतना डरते हो? ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की है क्या? मेरे बच्चे, आज मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम ये सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और तुम उसे कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमज़ोर समझने लगता है, ये मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति में शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा
इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसीलिए बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत देना और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा रहूँगा, बस तुम मुझ में विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हारा साईं।